बता दो निकल गए अपने यहाँ से लिख के दो ना लिख के कर लिया था। अरे सही नहीं लगा बंद कर इसे लाइट करने के बाद ड्रेजिंग किया गया तो जो टीला दिख रहा है ऊपर बालू वाला से वहाँ से नदी को ये दिखाना था सर ये सर जैसे वो वाला पुल यहाँ पे धीरे धीरे इस तरफ आ रही है इसको ड्रेजिंग करवाएगा सर और ये पुल पे ये सड़क पे खड़े सर इस तरह कटान हो गया ये कट के गिर रहा था सर ये गिर रहा था सर कट जो मैं कह रहा था कि दूसरी स्टडी के बाद 400 मीटर तक छोटा पुल बनाया गया था पानी काट के गिरा रहा इस तरह से गिर रहा था तो ये हाँ अब सर देख रहे हैं इसके बाद क्या किया गया
श्री संजय निषाद जी का एवं मंच पर आसीन माननीय राज्य मंत्री श्री जसवंत सिंह सैनी जी, माननीय राज्य मंत्री महोदय का स्वागत एवं अभिनंदन मंच पर आसीन माननीय सांसद एवं समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण का। हम सभी सर्वप्रथम अतिथि देवो भव की परिकल्पना से मंच पर स्वागत के लिए माननीय प्रभारी मंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध करते हैं कि आप अपने कर कमलों से आज गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के इस लोकार्पण के अवसर पर उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए उनका स्वागत एवं अभिनंदन करें। आज यह भेंट स्नेहिल भेंट है, माननीय का अभिनंदन है, प्रेम पुलक में जन जन है, नवस्फूर्ति भरा नवचेतन है, टूट पड़ा जड़ता का बंधन। तालियों के साथ राम दरबार का यह स्नेहिल भेंट और साथ में अंग वस्त्रम के द्वारा एक जोरदार तालियां हमारे संरक्षक परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत हेतु। हम सभी आज के इस कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन के लिए आदरणीय मुख्य सचिव एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा महोदय से विनम्र अनुरोध करते हैं कि माननीय महोदय आप स्वागत उद्बोधन प्रेषित करें। विनम्र अनुरोध। नमस्कार। उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में पहचान दिलाने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर आसीन सभी माननीय मंत्रीगण, सांसद जी, माननीय विधायकगण, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, गोरखपुर और आसपास के जनपदों से आए हुए सभी नागरिक भाइयों एवं बहनों, आज ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश इस गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के राष्ट्र को समर्पण के बाद पूरे देश में लगभग 42% एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे जो बने हुए हैं उसमें उत्तर प्रदेश की भागीदारी होगी और उत्तर प्रदेश नंबर 1 प्रदेश है पूरे देश में एक्सप्रेसवे के मामले में। साथियों, यही नहीं, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण चल रहा है और जो अंतिम चरण में है और नवंबर के आसपास उसका लोकार्पण होगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश की भागीदारी 42% से बढ़कर अचानक एकाएक 62% हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश हासिल कर रहा है। साथियों, ये एक्सप्रेसवे सिर्फ वाहनों के आवागमन के लिए नहीं है, बल्कि इसके जरिए लोगों की उम्मीद, लोगों के विश्वास, लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज और लोगों के लिए नई ख्वाहिशें और नए सपने, उनके भी आने जाने का ये एक मार्ग बनेगा। और मुझे उम्मीद है कि इसके लोकार्पण से जो आज की तारीख में लगभग 6 घंटे से अधिक समय गोरखपुर से लखनऊ पहुंचने में लगता है, वो अब घटकर 3 घंटे पर आ जाएगा। इससे न सिर्फ फ्यूल, ईंधन और समय की बचत होगी, बल्कि जो भी इस क्षेत्र में रोजगार, व्यवसाय, शिक्षा और स्वास्थ्य की चीज़ें हैं, उन सब की इफिशियंसी में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ जहाँ पे उपयुक्त जगह है वहाँ पर बहुत बड़े बड़े औद्योगिक क्लस्टर के लिए भी निर्माण करने के निर्देश दिए हैं, जिस क्रम में गोरखपुर में लगभग 150 एकड़ जमीन एक्वायर की जा चुकी है और इसके साथ अंबेडकर नगर में लगभग 1000 एकड़ जमीन एक्वायर की जा चुकी है। ये जो एक्सप्रेसवे है इसके दोनों तरफ बहुत बड़े पैमाने पर औद्योगिक गलियारे का भी निर्माण होगा, जिससे स्थानीय लोगों को काम मिलेगा, यहाँ के हर क्षेत्र में खुशहाली और उन्नति होगी। मैं इस अवसर पर एक बार फिर यूपीडा की तरफ से और उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का और आप सभी का जो इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए यहाँ पधारे हैं, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सबका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर। स्वागत की इस श्रृंखला में मंच पर आसीन माननीय मंत्री औद्योगिक विकास विभाग श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी से विनम्र अनुरोध है कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस के फोटोग्राफ को आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट करें। तालियों के साथ आप सभी माननीय मंत्री महोदय के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये जोरदार तालियां हो हमारे गोरखपुर की विकास यात्रा का यह फोटोग्राफ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को माननीय औद्योगिक विकास मंत्री महोदय के कर कमलों से भेंट किया जाता हुआ। अशेष धन्यवाद महोदय।
स्वागत की इस श्रृंखला में हम सभी मंच पर आसीन माननीय सांसद गोरखपुर सदर श्री रवि किशन शुक्ल जी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि माननीय महोदय आप आज के कार्यक्रम में उद्बोधन प्रेषित करें। इस हेतु नमः। दोनों हाथ उठा ले सब लोग, हर आखिर ले पूरा सब लोग है, हजारों लोग जो आए हैं, 10,000 से ढेर मूड़ी लौकता। नमः पार्वती पदे हारा हारा महादेव गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय, पूज्य महाराज की जय। हमरे समस्त मंत्रीगण के प्रणाम बा, पूज्य महाराज जी के चंदन वंदन अभिनंदन। समस्त विधायक गण के एमएलसी महोदय, हमरे जिला अध्यक्ष महानगर अध्यक्ष, जितने भी हमरे पार्षद गण, जितना संगठन आइल बा, एक समूचे सबके प्रणाम। काहे की बहुत ढेर नाम बा, सबका नाम लेवे में आधा घंटा चल जाएगी। सबके एक साथ ही प्रणाम। महाराज जी के जय हो। एक बार महाराज जी खातिर सब लोग गड़गड़ा के ताली। भैया हो, माई हो, बहिन हो, फिर बताई काहे ताली बजौला। कबो सोचले रहला, हम अमेरिका जाते हैं, कब अक्सर शूटिंग में हम बहुत गए। कबो हम सोचत रहे कि कबो अमेरिका जैसे सपना में नहीं सोचे रहे कि भारत में हमारी हर सड़क बनी 6 लेन 4 लेन। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के धन्यवाद। उनके सोच का गंगा, उनके विचार का गंगा, ये राष्ट्र के जे मजबूत बनाए के गंगा बहता पूरे भारत में। ओकर शुरुआत, ओकर आगाज पूज्य महाराज जी उसी पद चिन्हों पर 25 करोड़ की आबादी के आज इस सौगात देना, जिनमें कई करोड़ लोग के लाभ मिली। उस सड़क बन गई जन अमेरिका में बनत रहल, उत्तर प्रदेश में आज गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे। एगो सांसद के रूप में हमार सौभाग्य बा कि आज वो दिन देखे मिला था कि आज एजा गीडा इंडस्ट्रियल एरिया, रोजगार, हमरे लड़का बच्चा के पढ़े खातिर जौन जिला में जाए के बाद, कबो भगवान न करे मेडिकल इमरजेंसी हो गई तो लखनऊ जाए के बाद, जहां जाए के हो एगो विस्तार होई और ओकर शुरुआत हो गई हो। काहे कि आज धन्यवाद देव हम देवतुल जनता के, ये भारत के, उत्तर प्रदेश के जनता के कि चुने ऐसे नेता। आप नेता चुनते हो, आप वोट देते हो, तब आप ही पावल। आपने वोट दिया भैया, महाराज जी के आप वोट देला, भाजपा के आप वोट देला, मोदी जी के आप वोट देला, हम के आप वोट देला, हमरे कुल मंत्रीगण विधायक गण के आप वोट देला। और ओकरे बदले में देखा इस सौगात मिलल बा 91 किलोमीटर का, 91 किलोमीटर 7,000 करोड़ रुपए का लागत। महाराज जी अभी बाय रोड है ना आजमगढ़ से। हमारे विधायक जी प्रदीप शुक्ल जी वो स्पीड में मत चलिए, वो ढेर चलाना, उनके मना भी किए। आप लोग अगर 100 120 100 के ऊपर चलवा तो 2.5 से पौने 3 घंटा में लखनऊ पहुंचेगा। वो 2 घंटा में आई ना, ये मत करिए, ये नहीं हो रहा बात सब लोगों से। तो ये एक्सप्रेसवे का सौगात ऐतिहासिक और बाउंड्री विभाग की कोई जानवर आए कभी खतरा नहीं खे, वो देखला। और अभी महाराज जी कुछ एम्बुलेंस और 24 घंटा यहाँ पे गाड़ी रहेगी सुरक्षा के लिए, पुलिस रहेगी, एम्बुलेंस रहेगा, वो भी अभी इसका उद्घाटन महाराज जी किए। ये विकास की गति में एक पंख बा। ये आज का उद्घाटन एक ऐतिहासिक उद्घाटन है, याद रखिए। $1 ट्रिलियन का जो सपना बा महाराज जी का, वो पंख लगा है ये आज। ये याद रखिएगा, ये हमार बात के याद रखिए भैया हो। यहां से उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल की उड़ान होगी। हमरे लड़का बच्चा के भविष्य खातिर, एजुकेशन खातिर, हेल्थ खातिर सबके लगत रहा नहीं महाराज जी, हेल्थ पे काम कराना, एजुकेशन पे कराना। आयुष विद्यालय भी 300 करोड़ का 30 तारीख को उद्घाटन हुई। एम्स बा, फर्टिलाइजर बा, गोरखपुर एक नजीर पेश कर रहा है एक राजधानी के रूप में। और आज एक पंख लग गई बाई गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे भैया हो।
एगो जोरदार ताली महाराज जी, धन्यवाद जितना कहा। अमेरिका को लाके आप गोरखपुर में बसा दिए। आज आजमगढ़ पहुंच जाए, हम जौनपुर जाए के बा, हम वहर चल जाए, प्रयागराज जाए के बा, यहर से बलिया बा, महाराजगंज बा, कुशीनगर बा, जितना को जिला बाटे सब लोग के करोड़ों लोगों को लाभ है। जब चलिया भैया हो कबो सोचले रहला। और किसान जेकर जमीन गई कुल पैसा भी पा गई ना। अन्याय किसी के साथ नहीं, ये निस्वार्थ संत है मोदी योगी। सबके 4 गुना ज्यादा पैसा और उसके बाद विकास जनता के लिए। जनता का पैसा जनता में, यही नेता है। पहले 2 गो रहेल हो, पहले की सरकार में 2 गो एक्सप्रेसवे था और एक बजट भी बनल रहा है। पहले की सरकार में कई हजार करोड़ ज्यादा, जिसको चोरी करना था, डकैती डालना था, महाराज जी ने इसको लिमिटेड बजट में बनाया है। यूपीडा के हम धन्यवाद देव दिल से। क्या मेहनत से काम किए हो। ये कंक्रीट की जमीन नहीं है, यह इतिहास रचा जाएगा आज के बाद। आज 7 गो एक्सप्रेसवे है। 2017 में महाराज जी बनना मुख्यमंत्री, ओकरे पहले आजादी के बाद 2 गो एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में। देख लो उत्तर प्रदेश, ये माफियाओं वाला जो सरकार था पहले, बाहुबलियों वाला था, जहां जिला 4-4 जिला एक बाहुबली चलाता था, उस समय बदल गई। आज 7 गो एक्सप्रेसवे। अरब फरुखाबाद ले ला, अब गंगा एक्सप्रेसवे। अभी तो लाइन से हम कितना गिनवाई हो लिखल बाकुल, अभी 8 गो 9 गो और एक्सप्रेसवे आवता। चाल होगा अमेरिका की तरह। अमेरिका पावरफुल सुपर पावर इसीलिए बना क्योंकि उसके पास सड़कें हैं। मैं गया हूं वहां, 6 लेन 4 लेन, और उसके बाद वहां के लोग आगे बढ़े। यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी उड़ान पूर्वांचल से शुरू होगी, जेकर आज ऐतिहासिक उद्घाटन भइल बा, लोकार्पण भइल बा। एगो जोरदार ताली के साथ महाराज जी के धन्यवाद। अब पीछे पलट के पूर्वांचल ना देखी, अब उत्तर प्रदेश पीछे पलट के ना ही देखी, क्योंकि उसकी कमान एगो निस्वार्थ सच्चे ईमानदार मुख्यमंत्री की है। एक बेर हम चाहब सब लोग के कि भैया हो, दोनों हाथ उठा के धन्यवाद बोलो। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। जय हो महाराज जी। जितना धन्यवाद कहीं उतना कम बात। मुबारक हो आप लोग के, बढ़ा आगे और जीवन में और आगे बढ़ा। बोलो हारा हारा। धन्यवाद महोदय। उद्बोधन की इस श्रृंखला में मंच पर आसीन माननीय प्रभारी मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी से विनम्र अनुरोध। कालीबाड़ी महन जी आयल बाड़न। मंच पर विराजमान हम सबके यशस्वी तेजस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी, मंच पर विराजमान माननीय मंत्री नंदी जी, माननीय मंत्री संजय जी, उपस्थित सभी सम्मानित मंत्रीगण, अधिकारीगण, सम्मानित हमारे विधायक, उपस्थित यहाँ जनता जनार्दन, माताएं और बहनें, मैं सभी को प्रणाम करता हूं। मित्रों, सत्र के पहले क्या स्थिति आपने देखा इस राज्य के अंदर। इस देश, इस राज्य के अंदर बम फटते थे। आप देखते थे काशी विश्वनाथ पर बम, कचहरी में बम फटते थे, अयोध्या में बम फटता था, ट्रेन में बम फटते थे। लेकिन मैं मित्रों गारंटी से कह सकता हूं कि 17 के बाद इस राज्य के अंदर एक भी बम नहीं फटा मित्रों, एक भी गुंडागर्दी नहीं हुई। ये राज्य का सुशासन है। 5 बजे के बाद कोई बेटी घर से निकल नहीं पाती थी पूरे राज्य के अंदर। हमारे साथ धर्मेंद्र जी थे कटहरी विधानसभा में। एक पासी बेटी थी, मैं उस बेटी से पूछा, बेटा आज का क्या माहौल है, पहले क्या स्थिति थी?
उसने बोला कि अंकल, मेरी मां गांव में जब निकलती थी तब बड़े लोग मजाक करते थे, स्कूल में जाना दूभर था, लेकिन आज मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आदरणीय योगी जी के आने के बाद स्कूल में भी ठीक ढंग से प्रवेश करता हूं और कोई छेड़खानी नहीं करता है और कोई छेड़ता नहीं है। यह उत्तर प्रदेश है मित्रों। आज गोरखपुर से 12 बजे रात को भी बेटी यहां से अयोध्या जा सकती है, वापस लौट सकती है। यह उत्तर प्रदेश बनाने का किसी ने काम किया तो आदरणीय योगी जी ने किया। यही नहीं मित्रों, 17 के पहले आप देखते थे इस राज्य के अंदर कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध, डीजे पर प्रतिबंध, राम बारात पर प्रतिबंध, लेकिन आदरणीय योगी जी के आने के बाद मित्रों कांवड़ यात्रा, चाहे देव दीपावली, दीपोत्सव, राम बारात हो, सभी पर हेलीकॉप्टर, सरकारी हेलीकॉप्टर से पुष्पों की कोई वर्षा करवाता है तो आदरणीय योगी जी करवाते हैं मित्रों। यह उत्तर प्रदेश है। लाइट नहीं आती थी, बिजली भी नहीं मिलता था। 17 के पहले थकाहारा मजदूर जब घर में पहुंचता था तो 4 रोटी के बजाय 2 रोटी खाता था। अब महाराज जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद घर में थकाहारा मजदूर जब पहुंचता है, घर में बिजली की रोशनी में बीबी का शकल देखकर जब रोटी खाता है तो 2 के बजाय 4 रोटी खा लेता है मित्रों। यह उत्तर प्रदेश शासन है। लोग यहां से पहले गाजीपुर जाते थे, गोरखपुर से घंटों लगता था। लखनऊ से एटा रास्ता ही नहीं था, कमर टूट जाते थे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं जाएंगे मित्रों, कहीं गड्ढा नहीं मिलेगा, केवल सड़क ही सड़क है। ये किसी ने प्रगति का रास्ता किसी ने दिखाया तो आदरणीय योगी जी ने दिखाया है मित्रों। और यही नहीं मित्रों, 8 साल के अंदर 8 साल के ऊपर हो गए मुख्यमंत्री बने मित्रों। कल्पना करो, एक दिन की छुट्टी नहीं है, एक दिन भी छुट्टी नहीं है और एक दिन की बीमारी नहीं है। यह ताकत कहीं से मिलता है मित्रों तो आप सबसे ताकत मिलती है और 40 करोड़ जनता जनार्दन राज्य के अंदर है जो उनसे ताकत मिलता है। ये आशीर्वाद मिलता है, स्नेह मिलता है, प्यार मिलता है। न जातिवाद, न क्षेत्रवाद, न व्यक्तिवाद, न परिवारवाद, केवल राष्ट्रवाद की ताकत है मित्रों। तो और मैं गारंटी से कहता हूं सभी को छोड़ देना, लेकिन माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी को मत छोड़ना मित्रों। बस चलेगा तो अपने चम्मच से भोजन करवाएंगे, अपने चम्मच से भोजन करवाएंगे मित्रों। मुसहर, बनटांगिया, थारू को कोई पूछने वाला नहीं था। शराब उतारते थे थारू, आज उनके बच्चे दरोगा की ट्रेनिंग ले रहे हैं। हमारे जब मैं प्रमाण पत्र बांट रहा था नियुक्ति का, एक राजभर बेटी आई, बोली मैं जेई बन गया। पहले नौकरी नहीं मिलता था, लेकिन माननीय योगी जी के कारण मित्रों भर्तियों में अब 1 रुपया रिश्वत नहीं लगता है, जातिवाद नहीं है। यदि किसी ने किया है मित्रों, यह उत्तर प्रदेश आपका है। इसलिए सभी को छोड़ देना। तुम्हारा भाई भी लड़ा ना किसी पार्टी से, तब भी वोट मत देना, नहीं राज्य बर्बाद हो जाएगा, राज्य बर्बाद हो जाएगा मित्रों। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं मित्रों, मैं देखा हूं इस राज्य को। इसलिए आप सबसे आग्रह करता हूं, एक बार ताली। और जो सड़क रोड चारों तरफ बन रहा है मित्रों ना, और 68 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में आए हैं स्नान करने दिव्य और भव्य कुंभ में। न एक डकैती, न छेड़खानी, न बस लूटा गया मित्रों, न किसी को रोका गया। 24 घंटा लोग चले हैं और आप लोग भी सेवा किए, पूरी सरकार भी, और स्वयं लोग आए और दिव्य दर्शन किया लोगों ने, कुंभ नहाए मित्रों। और राज्य का दूसरे राज्य में 25-25 महिलाओं की ग्रुप आता है उत्तर प्रदेश में, अब रात भर घूमते हैं, कुछ नहीं होता है। इसलिए मित्रों एक बार आपसे आग्रह करूंगा कि तालियों के गड़गड़ाहट से अपने स्थान से खड़े होकर माननीय योगी जी का, पूज्य योगी महाराज जी का स्वागत करें मित्रों, और उनके साथ खड़े रहें। एक बार आगे से पीछे सभी लोग खड़े हो जाओ तालियों के गड़गड़ाहट से। हर हर महादेव, जय जय श्री राम। बैठ जाइए अपने जगह से। सादर धन्यवाद महोदय। उद्बोधन की इस श्रृंखला में मंच पर आसीन माननीय मंत्री औद्योगिक विकास विभाग
श्री नंद गोपाल नंदी जी से विनम्र अनुरोध है कि आज गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के इस अवसर पर अपने उद्बोधन से हम सभी को अभिसिंचित करें। सादर अनुरोध। भारत माता की, भारत माता की। सर्वप्रथम गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के इस अवसर पर उपस्थित सेवा और सुशासन के ब्रांड एम्बेसडर और उत्तर प्रदेश को बीमार प्रदेश से चमकदार प्रदेश बनाने वाले शिल्पकार, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को मजबूत आधारशिला रखने वाले उत्तर प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री, हम सबके अगुआ योगी आदित्यनाथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यहां पर उपस्थित हमारे सहयोगी माननीय मंत्रीगण, माननीय मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय मंत्री श्री संजय निषाद जी, माननीय राज्य मंत्री श्री जसवंत सिंह सैनी जी, माननीय राज्य मंत्री श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद जो यहाँ से लेकर पीछे तक एकदम जोश में सभी लोगों से ताली भी बजवाए और उनको देख कर के जिनको सभी लोगों को जोश आता है, ऐसे हमारे लोकप्रिय सांसद रवि किशन जी, माननीय विधायक विपिन सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, श्री राम चौहान जी, श्री गणेश चंद चौहान जी, श्री विमलेश पासवान जी, माननीय सदस्य विधान परिषद धर्मेंद्र सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह जी, मुख्य सचिव एवं सीईओ यूपीडा श्री मनोज कुमार सिंह जी, एसीईओ यूपीडा श्री हरिप्रताप शाही जी, श्री अवनीश अवस्थी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार, गणमान्य अतिथियों, मीडिया के साथियों एवं उपस्थित जनता जनार्दन, मैं आप सभी का अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं किसी भी राज्य का आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक विकास सीधा उसकी कनेक्टिविटी से जुड़ा होता है। जितनी बेहतर कनेक्टिविटी होगी, प्रगति की रफ्तार भी उतनी बेहतर होगी, उतनी तेज होगी। आज बताते हुए आपको गर्व हो रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इन 8 सालों में उत्तर प्रदेश ने नित नए आयाम छुए हैं। नित नए आयाम छूते हुए आज दुनिया में अगर भारत सबसे अच्छा डेस्टिनेशन है इंडस्ट्री लगाने के लिए, तो भारत में उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा डेस्टिनेशन बन के उभरा है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। आज हमारे पास, अगर हम बात करें, आज एक्सप्रेसवे का उद्घाटन है। अगर हम बात करते हैं एक्सप्रेसवे की, तो आने वाले कुछ सालों के अंदर उत्तर प्रदेश भारत के कुल एक्सप्रेसवे का 50% से भी ज्यादा अकेले उत्तर प्रदेश में होगा। ये एक्सप्रेसवे की कहानी, आज उत्तर प्रदेश की पहचान एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में हो रही है। उत्तर प्रदेश 4 लाख किलोमीटर सड़क का नेटवर्क है। उत्तर प्रदेश में 16,000 किलोमीटर का रेल का नेटवर्क है। उत्तर प्रदेश में आपको जानकर खुशी हो रही होगी कि आपका उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किस तरह से दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। आप सभी जानते हैं, जब महाराज जी इस प्रदेश की बागडोर उन्होंने संभाला था, उत्तर प्रदेश में केवल 2 एयरपोर्ट ही पूरी तरह से संचालित थे, केवल लखनऊ और बनारस, और गोरखपुर और प्रयागराज कभी भी चलती थी, कभी भी बंद होती थी। लेकिन आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में
16 डोमेस्टिक और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य होने का उत्तर प्रदेश को गौरव प्राप्त हुआ है। हमें लैंडलॉक स्टेट के रूप में देखा जाता था। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी ने वाराणसी से लेकर हल्दिया पोर्ट तक वाटरवे भी बनाने की व्यवस्था की, उसको संचालित करने का काम किया, जिसको बढ़ा करके प्रयागराज ले जाने की भी बात हो रही है। आप सब लोग यही गोरखपुर की बात कर ले। अभी हम लोग आजमगढ़ से आ रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग यहां पर बैठे हैं। किसी ना किसी का बेटा, किसी ना किसी का भाई, रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त, यार, जान पहचान, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, उनके बेटे बेटी की नौकरी लगी होगी। अभी तो पुलिस की ही नौकरी में हजारों लोगों को यहां पर नौकरी मिली है। पहले नौकरियां लगती थी, नौकरी में बोली लगती थी। सैफई इटावा को छोड़ करके अगर कोई यादव भी है तो उससे भी पैसा लिया जाता था। कुछ लोग अपना खेत बेचकर, अपना जमीन बेचकर, अपना मकान बेच करके तब जाकर के अपने बेटे बेटी को नौकरी लगवा पाते थे। दलाल घूमते थे, पैसा ले लेते थे, और अगर नौकरी नहीं लगी तो आपकी चप्पल घिस जाती थी और लखनऊ जाते थे, झगड़ा होता तो आपके ऊपर ही FIR लिख जाती थी। अगर मैं सही कह रहा हूं तो जोरदार ताली बजा करके इसका समर्थन करिएगा। ऐसे अपने दिमाग में, मन में विचार करके 30 सेकंड के लिए आंख बंद करिए। 30 सेकंड के लिए आंख बंद करके विचार करिए। आपके गांव, आपके मोहल्ले, आपके अगल बगल ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, पुलिस के साथ साथ तमाम नौकरियां मिली है और छाती ठोक के आदमी कहता है 1 रुपया नहीं देना पड़ा, मेरिट के अनुसार नौकरी मिली है। ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने करके दिखाया है। आप 10 सेकंड के लिए आंख बंद करिए, अपने गांव के बारे में सोचिए, अपने अगल बगल कितने लोगों को मकान मिला है, पक्का मकान मिला है, माननीय मुख्यमंत्री आवास मिला है, माननीय प्रधानमंत्री जी का आवास मिला है, कितने लोगों को शौचालय मिला है, कितने लोगों को गैस का चूल्हा मिला है, कितने लोगों को आयुष्मान कार्ड मिला है। किसी की जाति नहीं पूछी गई, किसी का धर्म नहीं पूछा गया। इसको कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सिर्फ नहीं ये नारा, ये है उद्देश्य हमारा, ये धरातल पर दिखाई दे रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बहुमूल्य मार्गदर्शन से, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके नेतृत्व में, यशस्वी नेतृत्व में पिछले 8 वर्ष के दौरान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक विकास की रीढ़ बन चुके हैं। हमें देश में एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में एक नई पहचान मिली है। उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी अब केवल रास्तों की बात नहीं रही, ये प्रदेश की तरक्की और प्रदेश की गति और दिशा दोनों तय कर रही है। एक समय था जब यूपी को पिछड़े राज्य के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज अगर उत्तर प्रदेश को भारत का ग्रोथ इंजन कहा जाता है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारी मजबूत कनेक्टिविटी का है और माननीय मुख्यमंत्री जी आपका है। आज का दिन कनेक्टिविटी एवं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की दृष्टि से ऐतिहासिक है। उत्तर प्रदेश की रफ्तार की स्वर्णिम यात्रा में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के रूप में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। एक समय था जब लोग रोजगार की तलाश में पूर्वांचल से पलायन करने को मजबूर थे, लेकिन आज यह क्षेत्र निवेश के माध्यम से रोजगार का गढ़ बनकर के उभरा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्पों के अनुरूप एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर पूर्वांचल का स्वप्न साकार हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुमूल्य मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में नए भारत का नया उत्तर प्रदेश निवेश के माध्यम से समृद्धि की नई इबारत लिख रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लोकार्पण से एक बहुप्रतीक्षित परियोजना धरातल पर साकार हो रही है। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे केवल एक सड़क नहीं है, यह विकास की एक नई दिशा है। यह गति के साथ साथ समृद्धि का मार्ग है। यह परियोजना न केवल गोरखपुर और आजमगढ़ को
भौगोलिक रूप से जोड़ रही है, बल्कि आर्थिक एवं व्यापारिक रूप से भी नई संभावनाओं को जन्म दे रही है। 91 किलोमीटर से अधिक लंबा एवं भूमि अधिग्रहण समेत लगभग 7,283 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह एक्सप्रेसवे अत्याधुनिक तकनीक सुविधाओं से लैस है। यह एक्सप्रेसवे पूर्वांचल के चौमुखी विकास के साथ साथ आर्थिक एवं औद्योगिक प्रगति का मार्ग भी सिद्ध होगा। जन सुविधा परिसर में यात्रियों की सुविधा के दृष्टिगत इसे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है। आज पूरे देश में कुल एक्सप्रेसवे का बहुत जल्दी 50% से ज्यादा उत्तर प्रदेश में होगा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्प के अनुरूप हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की ओर ठोस कदमों के साथ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एक बार पुनः मैं इस विशिष्ट अवसर पर सम्मानित मंच का, जिनका नाम ले पाया हूं, जिनका नहीं ले पाया हूं, और यहां पर उपस्थित आप में से एक का, आप में से प्रत्येक का स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। सादर धन्यवाद महोदय। नवीन विकास नई सोच के कृत संकल्पित चतुर्दिक विकास के साथ यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उत्तर प्रदेश को जिस चतुर्दिक विकास के साथ संयोजित किया है, उत्तर प्रदेश के नए अवतार पर आधारित सांस्कृतिक मंच से श्री प्रणव सिंह के द्वारा गीत की प्रस्तुति। उत्तर प्रदेश बन रहा है, विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। योगी की सरकार यहाँ है, यूपी का अवतार नया है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस के लिए, दंगा मुक्त और अपराध मुक्त प्रदेश के लिए, नौजवानों के लिए रोजगार देने के लिए, महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, व्यापारियों को भयमुक्त वातावरण देने के लिए, अन्नदाता किसानों के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश एक नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में अपनी एक नई पहचान बनाई है। ओ पहले जंगल राज यहाँ था, हर कोई मोहताज यहाँ था, दंगा भ्रष्टाचार यहाँ था, हर कोई लाचार यहाँ था। जब से है महाराज, जब से है महाराज, यूपी को उपहार नया है, यूपी का अवतार नया है, यूपी का अवतार नया है। योगी की सरकार यहाँ है, यूपी का अवतार नया है, योगी की सरकार यहाँ है, यूपी का अवतार नया है। प्रत्येक क्षेत्र में कुछ न कुछ नयापन किया है, क्या शिक्षा के क्षेत्र में, क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, क्या एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में, क्या व्यापार के क्षेत्र में, क्या निवेश के क्षेत्र में, क्या सुरक्षा के क्षेत्र में। प्रत्येक क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश एक नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में अपनी एक नई पहचान बनाई है। यूपी मॉडल की चर्चा अब देश के कोने कोने है, विकसित भारत के सपने अब पूरे यहीं से होने हैं। बहु बेटी और किसान व्यापारी का कल्याण है, जीरो टॉलरेंस की नीति जनता को वरदान है।
राज्यों की कतार में नहीं बल्कि विकास की तीव्र गति के साथ अग्रणी पंक्ति के साथ आगे बढ़ने वाला राज्य और एक विकसित राज्य की दिशा में कदम बढ़ाने वाला राज्य है। देश के विकास और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत का ग्रोथ इंजन बनकर के उठ रहा है। पहले दंगा और कर्फ्यू थे, अब कांवर की लहर यहाँ। पहले राज्य बीमारू था, अब विकसित होते शहर यहाँ। राम लाला की अद्भुत महिमा विश्व पटल पर छाई है। धर्म सनातन की यह ज्योति योगी जी ने जलाई है, मोदी जी ने जलाई है। गर्व हो रहा यूपी का, गर्व हो रहा यूपी का, होने में भी आभार नया है। यूपी का अवतार नया है, यूपी का अवतार नया है। योगी की सरकार यहाँ है, यूपी का अवतार नया है। योगी की सरकार यहाँ है, यूपी का अवतार नया है। और इस नए अवतार की श्रृंखला में आज के इस अवसर पर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण पर आधारित वीडियो की प्रस्तुति माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं समस्त गणमान्य अतिथियों के सम्मुख। बेहतरीन सड़कें न केवल सुगम और सुविधाजनक आवागमन को सुनिश्चित करती हैं, बल्कि ये क्षेत्रीय विकास के साथ ही देश के समग्र विकास को देती हैं नई दिशा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इसी विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवर्तनकारी नेतृत्व में देश के कुल एक्सप्रेसवे नेटवर्क की सर्वाधिक हिस्सेदारी अपने नाम दर्ज करके नया उत्तर प्रदेश बना है एक्सप्रेस स्टेट। आज उत्तर प्रदेश के लोगों ने मिलकर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी है। कानून व्यवस्था भी सुधरी है और कनेक्टिविटी भी तेज से सुधर रही है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवर्तनकारी नेतृत्व में मेरठ से प्रयागराज तक सुपरफास्ट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने वाला गंगा एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है। 12 जनपदों से होकर निकलने वाले इस एक्सप्रेसवे के किनारे 11 जनपदों में विकसित होगा औद्योगिक हब। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने रिकॉर्ड समय में कराया है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण। इन एक्सप्रेसवे के किनारे 14 जनपदों में स्थापित किए जा रहे इंडस्ट्रियल पार्क उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास को देंगे नए आयाम। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से 16 नवंबर 2021 को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और 16 जुलाई 2022 को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया गया। आज आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे अंबेडकर नगर को, संत कबीर नगर को, गोरखपुर को जोड़ते हुए आज उसकी बेहतरीन कनेक्टिविटी दे रहा है। नए उत्तर प्रदेश के नए गोरखपुर से प्रारंभ होकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाला गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 4 लेन में किया गया है विकसित, जिसका स्ट्रक्चर 6 लेन का किया गया है निर्मित। गोरखपुर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर एवं आजमगढ़ जनपदों से होकर निकलने वाले इस एक्सप्रेसवे पर बनाए गए हैं आमी, कुआनो, घाघरा और तमसा नदी पर दीर्घ सेतु। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से विभिन्न राजमार्गों की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए निर्मित किए गए हैं टोल प्लाजा की सुविधा वाले 9 इंटरचेंज।
साथ ही 123 अंडरपास और समुचित जल निकासी के लिए बनाए गए हैं 389 कलवर्ट। 172 गांवों से निकलने वाले इस लिंक एक्सप्रेस वे के लिए अधिग्रहित की गई है 1149 हेक्टेयर भूमि। 22,000 से अधिक किसानों को किया गया है 2030 करोड़ रुपए के प्रतिफल का भुगतान। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे का लोकार्पण किया जा रहा है। यात्रियों के सुगम, सुविधाजनक और सुरक्षित यातायात के लिए 91 किलोमीटर से अधिक लंबा ये लिंक एक्सप्रेसवे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सुपरफास्ट कनेक्टिविटी को करेगा सुनिश्चित। साथ ही गोरखपुर और अंबेडकर नगर में स्थापित किए जा रहे इंडस्ट्रियल पार्क जो नए उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास को देंगे नई दिशा। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश पूरे देश की आकांक्षाओं को एक्सप्रेस स्पीड देकर ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर नए उत्तर प्रदेश की सुपरफास्ट कनेक्टिविटी को देगा नए आयाम। सुपरफास्ट कनेक्टिविटी, न्यू यूपी, नई पहचान। सुगम यात्रा, सुरक्षित सफर, पूर्वांचल की विकास की एक नई डगर। इस नई डगर को अपने कर कमलों से आज लोकार्पित करने हेतु मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध विनम्र अनुरोध है कि आप अपने कर कमलों से माननीय मंत्री औद्योगिक विकास, माननीय मंत्री जल विभाग, माननीय मंत्री महोदय के सानिध्य में तालियों के साथ 91.352 किलोमीटर लंबे 7,283 करोड़ रुपए की लागत के गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ का लोकार्पण कार्यक्रम उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न होता हुआ। शुभ बेल हैं, शुभ बेल के कुछ पत्र हैं, कुछ पुष्प हैं मंदार के। सेवा हमारी तुच्छ है, फल कामना मन में मड़ी, आस आपसे गुरुवर रहती हृदय में हर घड़ी। निर्भय निडर निशंक करिए, निर्भय निडर निशंक करिए, शक्ति अपनी दीजिए। हे माननीय गोरक्ष पीठाधीश्वर, आशीष अपना हम सभी को दीजिए। आज गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के इस अवसर पर नवसृजन की आकांक्षाओं से विकास के विविध आयामों को द्रुत गति से उत्तुंग श्रृंखला पर दीप्यमान करने वाले उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए तालियों के साथ हम सभी आशीष की आकांक्षा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, प्रदेश सरकार के मत्स्य विभाग के मंत्री श्री संजय निषाद जी, औद्योगिक विकास के राज्य मंत्री श्री जसवंत सिंह सैनी जी, राज्य मंत्री ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम्य विकास श्रीमती विजयलक्ष्मी गौतम जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक श्री प्रदीप शुक्ला जी, विपिन सिंह जी, फतेह बहादुर सिंह जी, श्री राम चौहान जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री डॉक्टर बिमलेश पासवान जी,
श्रवण निषाद जी, गणेश चौहान जी, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चौरू चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, सलाहकार उत्तर प्रदेश सरकार श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के सभी बहन और भाइयों, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और के माध्यम से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की सौगात के लिए आज मैं आप सभी गोरखपुर वासियों को, संत कबीर नगर वासियों को, अंबेडकर नगर वासियों को और आजमगढ़ वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत के विरासत को वैश्विक मान्यता आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज से 11 वर्ष पहले दी गई थी। ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर पूर्वी उत्तर प्रदेश की इस बेहतरीन कनेक्टिविटी का उपहार इन 4 जनपदों को प्रत्यक्ष रूप से मिल रहा है, लेकिन परोक्ष रूप से पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश इस कनेक्टिविटी का लाभ लेगा। इसके लिए मैं आप सभी को हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहन और भाइयों, विकास के लिए आवश्यक है कि हमारी गति तेज हो। गति बढ़ाने के लिए उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो गति बढ़ेगी, गति बढ़ेगी तो प्रगति होगी और प्रगति होगी तो समृद्धि अपने आप ही आएगी। यह एक सुनिश्चित अवधारणा है। दुनिया के अंदर जितने भी विकसित देश हैं उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया। और याद रखना कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। विकास तो कोसों दूर था, बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का कोई लाभ समाज के किसी तबके को नहीं मिल पाता था और परंपरागत उद्यम भी बंद के कगार पर थे। एक जनपद एक माफिया पिछली सरकारों की देन थी। परिणाम था विकास भी बाधित था, व्यापारी और बेटी दोनों की सुरक्षा खतरे में थी। विकास की कोई योजना आती थी तो विकास की इस योजना में बंदर बांट करने के साथ ही माफिया में वर्चस्व की जंग शुरू हो जाती थी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त, गुंडा मुक्त, दंगा मुक्त राज्य के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुका है। टूरिज्म का और इन्वेस्टमेंट का एक बेहतरीन डेस्टिनेशन बनकर के देश के अंदर उभरा है। पहले पता ही नहीं लगता था सड़क में गड्ढा है या गड्ढा में सड़क है, इसका पता ही नहीं रहता था। लेकिन अब एक्सप्रेसवे का जाल पूरे प्रदेश को एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर रहा है। और बहनों और भाइयों, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो हमने ध्यान दिया, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने का परिणाम था
कि बीमारू राज्य से उभर करके उत्तर प्रदेश अब भारत के एक इमर्जिंग स्टेट के रूप में, एक ग्रोथ इंजन के रूप में अपने आप को स्थापित करते हुए देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ चुका है। अब आपके सामने पहचान का संकट नहीं है, पहचान का संकट नहीं है। अभी आपने 5 दिन पहले लखनऊ में देखा होगा, माननीय गृह मंत्री जी आए थे। 60,244 पुलिस कार्मिकों को नियुक्ति पत्र मिला। गोरखपुर के नौजवान भी होंगे ना उसमें, गोरखपुर के भी नौजवान हैं कि नहीं हैं? यानी गोरखपुर के भी नौजवान हैं। प्रदेश के सभी 75 जनपदों के नवयुवकों को नौकरी मिली है। 12,045 तो केवल बेटियां भर्ती हुई हैं, उसमें 12,045। हम लोग जब 2017 में आए थे, 1947 से लेकर के 2017 तक पहुंचते पहुंचते इन 70 वर्षों में केवल 10,000 महिला कार्मिक को नौकरी मिली थी उत्तर प्रदेश पुलिस में। और 2017 से लेकर के अब तक अगर हम देखेंगे तो ये संख्या बढ़कर के 40,000 से ज्यादा हो गई है। बहनों और भाइयों, इन नियुक्तियों में कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता, न जाति का भेद, न क्षेत्र का भेद, न भाषा का भेद, न संप्रदाय का भेद। योग्यता के आधार पर आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से भर्तियां हुई। आज वे सभी जवान अपने अपने जनपदों में जाकर के वहां योग के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं और कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर वे उसका हिस्सा बनेंगे। ये है नया भारत का नया उत्तर प्रदेश। अपनी युवा ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा के साथ बदलने में और उसकी ऊर्जा का लाभ नवनिर्माण में कैसे करना है, आज उत्तर प्रदेश उस राह पर आगे बढ़ चुका है। 2017 के पहले होता तो इसमें चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल गई होती और किसी भी नौजवान को जो ईमानदारी के साथ भर्ती होने वाला है वह ईमानदारी के साथ भर्ती नहीं हो पाता। बिना उससे पैसे वसूले ये लोग नियुक्ति पत्र नहीं देते, न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता। लेकिन अब जो माननीय गृह मंत्री जी ने भी कहा कि बिना पर्ची और बिना खर्ची के पारदर्शी भर्ती ने उत्तर प्रदेश के नौजवान को उत्तर प्रदेश के विकास के लिए समर्पित कर दिया है। पिछले 8 वर्ष के अंदर अकेले उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 2,16,000 नौजवानों की भर्ती दी है। 2,16,000 भर्ती अकेले उत्तर प्रदेश में पुलिस बल में हुआ है। और कुल मिलाकर के हम लोगों ने सभी सरकारी विभागों को अगर देखेंगे 8.5 लाख से अधिक भर्ती हम लोग उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी दे चुके हैं। बहनों और भाइयों, ये नौकरी इस बात की सबूत है कि युवाओं को जब पारदर्शी तरीके से नौकरी मिली, सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण बना, तो उत्तर प्रदेश में नौकरी के साथ साथ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ी, सुरक्षा का एक बेहतरीन माहौल भी बना और बेहतरीन माहौल बना तो निवेश भी आता हुआ दिखाई दिया। 50 लाख करोड़ रुपए का इन 8 वर्षों में हमें निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें 15 लाख करोड़ रुपए को अब तक हम लोग जमीनी धरातल पर उतार चुके हैं, जमीनी धरातल पर उतार चुके हैं। और ये निवेश के लिए ही आधार बनाने के लिए एक्सप्रेसवे दिए गए हैं। आप सोचिए, गोरखपुर का दक्षिणांचल, जहां पर तमाम
स्तर पर हम लोग पहले देखते थे, अपराधी गिरोह वहां सक्रिय रहा करते थे। अब वहां पे औद्योगिक विकास की एक नई नींव पड़ रही है। गीडा विकास कर रहा है। अकेले गीडा में हम लोगों ने पिछले 8 वर्ष में 15,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को जमीनी धरातल पर उतारा है। 40,000 से अधिक नौजवानों को यहां पे उद्योगों में नौकरी दी है। अलग अलग क्षेत्रों में जो उद्योग लग रहे हैं, इनके माध्यम से भी नौकरी की अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाया है। और जो आज हम गोरखपुर में और आजमगढ़, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर में जो कार्य आज हम कर रहे हैं, यही कार्य पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ने लखनऊ से लेकर के गाजीपुर के बीच उसी कनेक्टिविटी के माध्यम से किया है। यही कार्य बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ने बुंदेलखंड के 7 जनपदों में किया है। और यही कार्य इस वर्ष के अंत तक गंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से मेरठ से लेकर के प्रयागराज के बीच में उस कनेक्टिविटी को बेहतर करके हम आगे बढ़ाने वाले हैं। लेकिन ये केवल एक्सप्रेसवे नहीं बनेंगे। जैसे गीडा का विस्तार हमने किया है, यहां एक अच्छा लैंड बैंक तैयार किया है, ऐसे ही हर एक एक्सप्रेसवे में हर जनपद में एक औद्योगिक क्लस्टर भी विकसित किया जा रहा है। औद्योगिक क्लस्टर में कई उद्योग लगेंगे, कहीं एमएसएमई उद्योग लगेंगे, कहीं पर डॉक्टर संजय निषाद के मत्स्य उत्पादन का ही केंद्र बनकर के उसके एक्सपोर्ट के लिए केंद्र बनाए जाएंगे, और कहीं पर किसी अन्य किसानों के उत्पाद को एक्सपोर्ट बनाने के लिए लॉजिस्टिक का भी कोई केंद्र बनाने का काम होगा। ये सभी कार्य हो रहे हैं। एक तरफ यह कार्य विकास के, दूसरी तरफ एयर कनेक्टिविटी को बेहतर किया गया है। और इससे अच्छा आप जानते हैं, पहले केवल दिल्ली के लिए गोरखपुर की प्लेन कभी कभी होती थी। 17 के पहले तो यही हाल था ना। और आज 14 फ्लाइट गोरखपुर से चलती हैं देश के अंदर अलग अलग शहरों के लिए। 14 की 14 फुल भर करके जाती है, जगह नहीं मिल पाती लोगों को, इसने विकास को गति दी है। ऐसे ही केवल 2 एयरपोर्ट थे, लखनऊ और वाराणसी, बाकी कोई भी एयरपोर्ट ठीक ढंग से काम नहीं कर पाता था। आज 16 एयरपोर्ट काम कर रहे हैं। 4 इसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। कुशीनगर में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अयोध्या में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वाराणसी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और साथ साथ लखनऊ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम लोग जेवर नोएडा में दे रहे हैं, जो देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, सबसे बड़ा एयरपोर्ट। बहनों और भाइयों, यानी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे में भी देश में नंबर 1 पे अब बन रहा है, एयरपोर्ट पे नंबर 1 पर बन रहा है, एयर रेल कनेक्टिविटी में नंबर 1 पर बन रहा है। और रवि किशन जैसे सांसद भी कलाकार के रूप में जाकर के वह भी देश की संसद में आपके गौरव को बढ़ाते हैं। कितने लोगों ने रवि किशन की फिल्म देखी है? कितने लोगों ने देखी है? और फ्री में कितने लोगों ने देखी है? फ्री में नहीं देखी है तो अब मैं उनसे कहूंगा कि एक फ्री में भी दिखा देंगे। यानी फिल्म भी फ्री और खाना भी फ्री। सहमत है ना? सहमत है ना? और उनका रामगढ़ ताल के किनारे आवास भी है, कभी कभी जाया करें, कभी कभी वहां जाया करिए। वहां लिट्टी चोखा खिलाएंगे आप लोगों को। बहनों और भाइयों,
आज गोरखपुर में विकास की इतनी संभावनाएं बनी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके नेतृत्व में पहले एम्स और फर्टिलाइजर आगे बढ़ चुका है। अभी हम लोग इस महीने के अंत में आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी महामहिम राष्ट्रपति जी से करवाने जा रहे हैं। अब आप देखिए, लखनऊ के लिए आपकी दूरी, पहले अयोध्या होते हुए आप जाते थे, ये हाईवे है, हाईवे से आप जाते थे 3.5 से 4 घंटे लगते थे, और अब पूर्वांचल का ये गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बनने के बाद इस दूरी को तय करने में आपको लखनऊ, गोरखपुर से लखनऊ की दूरी तय करने में मात्र 3 घंटे लगेंगे। 3 घंटे, 3 घंटे के अंदर। मैं स्वयं आजमगढ़ में जहां हमने उद्घाटन, वहां पे एक सुबह कार्यक्रम किया था, वहां से यहां आने में मुझे 1 घंटा लगा, और मैं पूछ रहा था कि वहां से लखनऊ जाने में कितना समय लगा, तो वो मात्र 2 घंटा वहां से लगा। यानी समय की बचत, आरामदायक सफर, कहीं कोई हिचकोला भी नहीं, कहीं कोई धक्का मुक्की भी नहीं, आरामदायक सफर, आनंददायक सफर, और विकास की गति को बढ़ाने वाला भी साबित होगा। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को एक्सप्रेस वे का एक बेहतरीन संजाल बिछने के बाद जब उद्योग भी लगेंगे और उद्योग लगेंगे, तो नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अब यहीं पे रोजगार और नौकरी मिलेगी। पहले ही यहां पे 40 से 50 हजार नौजवानों को मिल चुका है, शेष अन्य नौजवानों को भी नौकरी की संभावना यहीं पे बनेगी। और जो कुछ बाकी बचे होंगे, जो लोग उद्योग में काम करने के इच्छुक नहीं होंगे, सरकारी नौकरी नहीं करना चाहेंगे, तो रवि किशन की फिल्म तो आपके लिए इंतजार करी रही होगी। बहनों और भाइयों, कला का सम्मान होना चाहिए। आपने विकास पर अभी प्रणोद सिंह का एक गाना सुना। इन्होंने गोरखपुर महोत्सव का थीम और उत्तर प्रदेश महोत्सव का भी थीम जो गीत था, वह इन्होंने ही लिखा था, और बहुत अच्छा गाया भी था, बहुत अच्छा गाया था, बहुत अच्छा गाया था। पूरी विरासत के साथ जोड़ती है कला, और उत्तर प्रदेश आज विरासत और विकास का एक अद्भुत संगम बना है। महासंगम में आपने प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान स्नान का आनंद लिया था, पुण्य के भागीदार बने थे, और अब कभी अयोध्या में, कभी कुशीनगर में, कभी काशी में, कभी मां विंध्यवासिनी धाम में, कभी चित्रकूट धाम में, कभी नैमिष धाम में, कभी मथुरा वृंदावन में। अब विकास का यह अद्भुत समन्वय देखने को मिल रहा है। यह विरासत और विकास का अद्भुत समन्वय नए उत्तर प्रदेश की पहचान है। इतिहास को विस्मृत करके कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता। हम अपनी विरासत पर हमें गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने विरासत को विकास के साथ जोड़ने का काम किया, और विरासत का ही एक अद्भुत संगम होगा कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। बहनों और भाइयों, एक साथ हर ग्राम पंचायत में, हर नगर निकाय में, ग्राम पंचायतों में अमृत सरोवर में, नगर निकायों में भी अमृत सरोवर हो या फिर किसी पार्क में, हर जगह योग का जो प्रोटोकॉल भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने जारी किया है, उसके अनुसार हम भी आरोग्यता के लिए, संपूर्ण आरोग्यता के लिए योग के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके एक स्वस्थ दिनचर्या को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। याद रखना, जितने भी धर्म के साधन हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से तभी पूरे हो सकते हैं जब आपके पास स्वस्थ शरीर होगा। स्वस्थ शरीर के लिए योग
एक साथ पूरे देश में योग की इस प्रक्रिया के साथ हम भी जुड़े, दुनिया भी जुड़ेगी, भारत की विरासत पर गौरव की अनुभूति करेगी और विकास की गति को आगे बढ़ाने का एक कार्य होगा। आज उस कार्य को जोड़ने के लिए हम लोग भी आज गोरखपुर में इस लिंक एक्सप्रेसवे के माध्यम से आपको जोड़ने के लिए यहां पर आए हैं। कितना बेहतरीन संजोग है। और मैं तो धन्यवाद दूंगा, मैं आजमगढ़ से जब आ रहा था, हर जिले हर गांव में लोग अभिवादन करते हुए वहां पर भारत के आन मान और शान के प्रतीक तिरंगा और तिरंगा के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराते हुए अभिवादन कर रहे थे। कितना उत्साह था लोगों में। कोई सोचता था कि खजनी और बेलघाट, सिकरीगंज ये क्षेत्र कभी एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ेगा, 4 लेन 6 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जुड़ेगा? कभी नहीं। लेकिन आज वो साकार हुआ है, आज वो देखने को मिला। अब वहां उद्योग लगेंगे। अब इसे ऑफर आ रहे हैं, कोई सीमेंट फैक्ट्री के लिए, कोई इथेनॉल प्लांट के लिए, बड़े बड़े उद्योग लगाने के लिए अभी से आने लगे, प्रस्ताव आने लग गए हैं। और मेरा मानना है कि दक्षिणांचल कभी 100 साल पहले दक्षिणांचल से प्लान हुआ था थाईलैंड के लिए, लाओस के लिए, सिंगापुर के लिए, लेकिन अब प्लान नहीं होगा। वहां के नौजवानों को वहीं नौकरी मिलेगी, वहीं रोजगार मिलेगा, वहीं पर उनके हाथों को काम मिलेगा और वे अपनी ऊर्जा का उपयोग देश के निर्माण में कर पाएंगे। बहनों और भाइयों, जब सुरक्षा का बेहतर माहौल होता है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, दुनिया की कोई ताकत आपकी राह को समृद्धि के मार्ग पर जाने से आगे कोई रोक नहीं सकती। और समृद्धि की राह आज आपके यहां हर जनपद में, पूरे प्रदेश में और पूरे देश के अंदर हम सबको देखने को मिल रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का ये लिंक एक्सप्रेसवे उसी का एक नया ताजा उदाहरण आपके लिए है। और ये सिलसिला विकास और विरासत का सिलसिला अनवरत आगे बढ़ते रहे, इसके लिए आप सभी को मैं एक बार फिर से बधाई देता हूं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि विरासत और विकास का यह अद्भुत समन्वय अनवरत जारी रहे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। लेकिन उनकी फोन पर बात हो गई और फिर बॉस नरेंद्र मोदी ने जो सुनाया है ट्रंप को, सुन ट्रंप रहे थे, कान से धुआं राहुल गांधी के फेंक रहा होगा। नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से फोन पर जो कहा, उसने ऑपरेशन सिंदूर पर मध्यस्थता को लेकर सारे फेक नैरेटिव को एक बार में ध्वस्त कर दिया। जैसे ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कराई, अब नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से उनके मुंह पर कह दिया कि कौन मध्यस्थता जी, कोई मध्यस्थता हुई नहीं थी। पाकिस्तान भारत के सामने गिड़गिड़ाया और तब जाके एक्शन रुका था, ये उन्होंने ट्रंप के मुंह पे कह दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी दावा किया था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान में सीज फायर कराने के लिए ट्रेड का सहारा लिया था, दोनों देशों को व्यापार का ऑफर दिया था। लेकिन पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के इस दावे को भी उनके मुंह पर गलत बता दिया, क्योंकि जब मध्यस्थता में ही अमेरिका की कोई भूमिका नहीं तो फिर बातचीत में ट्रेड का तो कोई सवाल नहीं। पीएम ने कहा ट्रेड की कोई बात ही नहीं होती भाई, कहां से ये सब उठा के ले आते हो? तो यानी इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को उनके मुंह पर नरेंद्र मोदी ने जो कहा, साबित कर दिया कि यह ट्रंप महाझुट्ठा आदमी।
अभी तो मैंने आपको पीएम मोदी और ट्रंप के बीच 35 मिनट की लंबी बातचीत का सिर्फ एक हिस्सा बताया। 35 मिनट की इस बातचीत की एक्सक्लूसिव जानकारी तो अभी आगे दूंगा। पीएम मोदी ने ऐसा क्या कहा कि ट्रंप को क्या कहा कि ट्रंप की भी हालत खराब हुई। पीएम मोदी ने ट्रंप को ऐसा क्या कहा कि पाकिस्तान घबराया हुआ है। मोदी ट्रंप की बातचीत से कैसे भारत में बवाल मच गया। राहुल गांधी और कांग्रेस कैसे फुल एक्सपोज हो गए। G7 में पीएम मोदी और भारत का कैसा रौला दिखा, खालिस्तानियों का क्या हिसाब हुआ, आज सब आपको पहले दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले जरा G7 और मोदी के इस रौले की एक झलक देखिए। An immediate ceasefire between India and Pakistan. We helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on. कहा मोदी जी, नरेंद्र, सरेंडर। ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी ने ट्रंप के दावों को उनके मुंह पर ही झुठला दिया। और इससे बेहतर क्या हो सकता था। नरेंद्र मोदी ने एक सीजन कैंपेनर की तरह, वो ट्रंप की तरह इधर उधर कुछ भी बोलते नहीं चलने वाले आदमी है बॉस। उन्होंने जो आदमी बोल रहा है उसके मुंह पे कहा कि तुम झूठे हो। इससे बेहतर क्या हो सकता है, क्योंकि आप कुछ बोलेंगे वो कुछ बोल रहा है, मुंह पे बोला भाई कि तुम झूठ बोल रहे हो। पीएम मोदी ने कश्मीर को लेकर ट्रंप की मध्यस्थता की हसरतों पर भी पानी फेर दिया। ट्रंप ने यह भी दावा किया था कि वो दोनों देशों के साथ मिलकर यह देखने की कोशिश करेंगे कि क्या 1000 साल बाद कश्मीर के मुद्दे का कोई हल निकाला जा सकता है। पीएम मोदी ने ट्रंप की इस गलतफहमी को भी दूर कर दिया और ट्रंप से बातचीत में उन्हें साफ साफ सुना दिया कि भारत ने तो कभी मध्यस्थता स्वीकार न तो की थी, न करता है और न कभी करेगा। आप सुनिए पीएम मोदी और ट्रंप के बीच बातचीत को लेकर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने क्या बताया। फिर आपको बताऊंगा कि नरेंद्र सरेंडर कहने वाले राहुल गांधी अब कहां चुप होकर बैठे। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सारा कंफ्यूजन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फैलाया था। जिसने कंफ्यूजन फैलाया, पीएम मोदी ने उसी के मुंह पर सारी बातें क्लियर कर। ऐसा ही कंफ्यूजन नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी फैलाने की कोशिश की। यह माहौल बनाया कि ट्रंप ने मोदी को फोन किया था और मोदी ने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया। राहुल गांधी की लाइन को पकड़ते हुए पाकिस्तान को भी मौका मिल गया था, वो भी माहौल बनाने लगा था। लेकिन पीएम मोदी ने एक ही फोन कॉल में सारी कहानी पलट दी। अमेरिका से लेकर पाकिस्तान और भारत के अंदर इंडी गठबंधन सभी को क्लियर कट मैसेज मिल गया और इसलिए अब राहुल गांधी कुछ नहीं बोल रहे, वो सन्नाटे में है। जबकि आप सुनिए कुछ दिन पहले वो क्या क्या कह रहे थे। ट्रंप साहब ने 11 बार बोला है, 11 बार कि मैंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करवा दिया। 11 बार बोला है पब्लिक में। नरेंद्र मोदी जी चू नहीं कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये नहीं बोल पा रहे हैं कि ये जो ट्रंप है ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो सच्चाई है। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो। नरेंद्र सरेंडर और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। राहुल गांधी हवा हवाई कहानियां सुना रहे थे। ट्रंप ने फोन किया, मोदी को कहा नरेंद्र सरेंडर, ये सुन रहे थे। और आज जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने क्या किया, उससे तो यह भी क्लियर कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोई बात ही नहीं हुई थी और ना उसके बाद हुई। यह तो पहली बार बात हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने तब फोन किया था जब पहलगाम में हमला हुआ था और भारत के साथ खड़े होने की बात की थी। तो राहुल गांधी जो ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने फोन किया, कोई ट्रंप से फोन पे बात ही नहीं हुई उसके बाद, वो भी झूठ निकल गया। और सरेंडर वाली बात तो खैर दुनिया समझ रही है क्या है।
जो लोग नरेंद्र मोदी या नरेंद्र सरेंडर की बात कर रहे हैं वो ये भी जान लें, ये पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी ने ट्रंप की बात को उनके मुंह पर काटा हो या उसे गलत बताया। इससे पहले साल 2019 में ट्रंप और पाकिस्तान के तब के प्रधानमंत्री इमरान खान की मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में भी ट्रंप ने दावा कर दिया था कि नरेंद्र मोदी ने उनसे कश्मीर में मध्यस्थता करने को कहा। इस दावे के एक महीने बाद जब अगस्त में 2019 में नरेंद्र मोदी और ट्रंप की मुलाकात हुई थी तो पीएम मोदी ने ट्रंप के बगल में बैठ के उनके दावे को गलत बता दिया था। सुनिए, साल 2019 में भी ट्रंप ऐसे ही उल्टे सीधे दावे कर रहे थे जैसे वो अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कर रहे हैं, और कैसे नरेंद्र मोदी तब भी ये दुनिया के सामने ट्रंप के मुंह पर बैठ के बोले थे कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठा आदमी, मतलब सेंस यही था। देखिए एक बार। I was with Prime Minister Modi 2 weeks ago, and we talked about this subject, and he actually said, would you like to be a mediator or arbitrator? I said, where? He said, Kashmir, because this has been going on for many, many years. भारत और पाकिस्तान के सारे इश्यूज बायलैटरल है और इसलिए हम दुनिया के किसी भी देश को इनके लिए कष्ट नहीं देते हैं। मुझे विश्वास है कि भारत और पाकिस्तान जो 1947 के पहले एक ही थे, हम मिलजुल करके हमारी समस्याओं पर चर्चा भी कर सकते हैं और समाधान भी कर सकते हैं। यानी राहुल गांधी जो कह रहे थे कि मोदी चू नहीं कर पा रहे, मोदी नहीं बोल पा रहे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, मोदी इसलिए चुप बैठे थे क्योंकि वो मुंह पर बोलने में विश्वास रखते हैं कि आदमी झूठ बोल रहा है और तुम झूठ बोल रहे हो। ट्रंप को बोल रहे हैं ना भाई कि तुम जो बोला उन्होंने उसका सीधा मतलब यह कि तुम झूठ बोल रहे हो। पहले भी किया कि भाई हम कश्मीर के मामले में किसी के बीच में जरूरत ही नहीं है। ट्रंप को मुझे लगता है इलाज भी थोड़ा कराना चाहिए कि क्या चल रहा है उनकी, कुछ भी कहानी सुना देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, और अभी भी वो आदमी जो है यही कहेगा कि मैंने युद्ध रुकवाया, ये आप मान के चलिए, क्योंकि वो ये थोड़ी मानेगा कि मैं झूठ बोल रहा था। सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, झूठ फैलाने के चक्कर में आज कांग्रेस के नेता जयराम रमेश भी रंगे हाथ पकड़े गए। जब मोदी और ट्रंप की बातचीत की जानकारी सामने आई तो कांग्रेस को लगा कि भाई सीज फायर को लेकर जो मनगढ़ंत कहानी बनाई थी वो तो गलत साबित हो गई, तो उसे ढकने के लिए कांग्रेस नेता जयराम रमेश नई कहानी गढ़ने लगे। जयराम रमेश ने अपने फोन में एक पुराना चिट्ठा खोल दिया और दावा कर दिया कि मोदी और ट्रंप की बातचीत को लेकर जो बातें विदेश सचिव बता रहे हैं वो बातें तो राष्ट्रपति ट्रंप के प्रेस नोट में है ही नहीं। यानी जयराम रमेश एक तरह से यह कहने लगे कि विदेश सचिव झूठ बोल रहे हैं, मोदी ने ट्रंप से ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। अब मजे की बात यह है कि जयराम रमेश जिस प्रेस नोट का हवाला देकर मोदी को घेर रहे थे वो पुराना प्रेस नोट जनवरी का निकला, जबकि मोदी और ट्रंप की बातचीत तो आज 18 जून को हुई और उसे लेकर तब तक अमेरिका की तरफ से कोई प्रेस नोट जारी भी नहीं हुआ था। आप सोचिए, नरेंद्र मोदी को घेरने के चक्कर में ये लोग इतने हड़बड़ी में रहते हैं कि ऐसे ऐसे कांड करते हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी फेक न्यूज फैलाने लगते हैं। आप जयराम रमेश को सुनिए, कैसे पहले वो एक प्रेस नोट का हवाला देकर नरेंद्र मोदी को घेर रहे थे, फिर बाद में कह रहे हैं कि जब अमेरिका की तरफ से बयान आएगा तो देखा जाएगा, मतलब मानने की गलती की है। देखिए जरा। ट्रंप ने भी निकाला, ये प्रेस नोट निकाला है कि मैंने क्या बात की। जो राष्ट्रपति ट्रंप के नोट में है और जो हमारे विदेश सचिव के नोट में है, यानी कि जो राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि ये बातचीत हुई और जो प्रधानमंत्री, हमें कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने यह बात की, ये जमीन आसमान का फर्क है। इनके प्रेस नोट में कहा है, राष्ट्रपति ट्रंप, व्हाइट हाउस से निकला है ये, कि बायलैटरल ट्रेडिंग रिलेशनशिप पर बात की, पर हमारे विदेश सचिव के जो नोट है, हमारे ओर से जो नोट निकाला गया है, ट्रांसक्रिप्ट फोन कॉल का, उसमें तो उसका कोई जिक्र नहीं है। जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है वो विदेश सचिव ने कहा है। व्हाइट हाउस से कोई बयान आएगा वो अलग बयान है, वो बाद में हम देखा जाएगा। ये कांग्रेस की हालत है। अपने यहां का प्रधानमंत्री कुछ कह रहा हो, अपने यहां का विदेश सचिव कुछ कह रहा हो, इनको भरोसा होगा ट्रंप पे, और वो भी अभी का बयान पे नहीं, पुराना कोई बयान लेके आगे कि ट्रंप ने ये बोला है। भारत कह रहा है कि भाई हमने पाकिस्तान को फोड़ दिया, इनको जानना रहेगा कि कितने रफेल गिरे, ये बताओ। क्या हिसाब है बॉस? पूरा देश एक लाइन में चलेगा, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, इनका इकोसिस्टम अलग लाइन पकड़ लेते हैं। जब जयराम रमेश की गलती पकड़ी गई तो उन्होंने सरेंडर कर दिया, जयराम रमेश ने माफी मांगी, लेकिन उस माफी में भी वो पीएम मोदी पर तंज करने से बाज नहीं आए। जयराम रमेश ने कहा कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझसे गलती हुई, मैंने उसको तुरंत सुधारा, कृपया मेरे इस वक्तव्य का संज्ञान लें। मतलब यहां भी मोदी को नॉन बायोलॉजिकल बताने का काम कर दिए।
हालांकि इस माफी के साथ जयराम रमेश ने अपनी झेप मिटाने के लिए यह भी कहा कि अब पीएम मोदी को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर ट्रंप से जो बात हुई उस पर बयान देना चाहिए। लेकिन उसमें भी बोलेंगे तो आप कौन सा मान जाइएगा? आपका ये नहीं, जो ट्रंप बोल रहा है हम वो मानेंगे, तो ऑल पार्टी मीटिंग में बोले, यहां बोले, वहां बोले, मीनार पर चढ़ के बोल दें। आपको जब मानना ही नहीं है तो मोदी कहां बोल रहे हैं, आपको क्या फर्क पड़ेगा? और जिनको मानना है वो ऑलरेडी मान रहे हैं। आपके राहुल गांधी को बिना कुछ बताए सब पता चल जाता है कि ट्रंप ने मोदी को फोन किया था, तो फिर मोदी ने सरेंडर कर दिया था, तो फिर अब आप प्रधानमंत्री के बयान की मांग क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी को तो सब पता है, उन्हीं से पूछिए। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच करीब 35 मिनट की बातचीत हुई और इस बातचीत में पीएम मोदी ने ट्रंप के साथ साथ पाकिस्तान को भी लपेट दिया। पीएम मोदी ने ट्रंप को बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। यह भी बता दिया कि भारत ने पाकिस्तान को तगड़े तरीके से ठोका और उसके एयरबेस उड़ा दिए। यह भी बता दिया कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं बल्कि युद्ध के रूप में देखेगा। यानी पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को यह भी बता दिया कि अभी पाकिस्तान को मार के छोड़े हैं, अभी खत्म नहीं किए हैं, अभी और मारेंगे अगर यह नहीं सुधरा। वैसे तो यह बातें पीएम मोदी बार बार कह चुके हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत में इन बातों को दोहराने का सीधा मतलब यह है कि भारत किसी दबाव में नहीं आने वाला। पाकिस्तान ने हिमाकत की तो पाकिस्तान बचेगा नहीं। मोदी और ट्रंप की बातचीत के दौरान ट्रंप ने पीएम मोदी को अमेरिका आने का न्योता भी दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी से पूछा कि क्या वो कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। हो सकता है कि ट्रंप को अंदाजा हो गया हो कि सीज फायर को लेकर उन्होंने जो उल्टे सीधे बयान दिए हैं, पीएम मोदी अब खुश तो है नहीं उससे। मोदी फायर है, समझ में आ गया भाई को, तो कह रहा है कि हमसे मिलते चले जाओ ना दोस्त। पीएम मोदी ने ट्रंप के न्योते को ही ठुकरा दिया। पीएम मोदी ने कहा कि बहुत काम है, बहुत पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है। दोनों लीडर्स ने तय किया कि अच्छा चलो निकट भविष्य में जल्द मिलने की कोशिश करेंगे। यह है नया भारत, यह है नरेंद्र मोदी जो ट्रंप को मुंह पे सुना रहे हैं, सारा झूठ एक्सपोज कर रहे हैं और यह भी बोल रहे हैं वो भाई अब सेटिंग गेटिंग करना चाह रहा था, इधर से मिलते हुए चले जाना भाई। तो नरेंद्र मोदी ने बहुत काम है, अभी नहीं आ सकता। ये है भाई, अमेरिका बुलाएगा, कौन नहीं जाने को तैयार हो जाएगा, लेकिन मोदी ने मना कर दिया कि आगे देखते हैं, आगे मिले, ताकि ट्रंप को मैसेज जाना चाहिए कि भाई तुम क्या करते हो हम जानते हैं, चाहेंगे तो तुमको पूरी दुनिया में एक्सपोज कर देते हैं, अभी तो फोन पे तुमको बता रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को फोन पर नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि भाई तुम्हारे जेडी वेंस का फोन आया था, उसने कहा था पाकिस्तान बड़ा हमला करने वाला, तो मैंने उससे कह दिया था कि भारत उससे बड़ा हमला करेगा। यानी यह भी बता दिया कि हमने कोई मीडिएशन की बात नहीं की थी, तुम्हारे वो वाइस प्रेसिडेंट ने फोन किया था तो मैंने उसको तभी बता दिया था कि हम और मारेंगे अगर वो मारने का पाकिस्तान सोच रहा है। और पाकिस्तान इसलिए गिड़गिड़ाता हुआ आया, तब जाके हमने जो है वो सीज फायर किया है। यानी कायदे से डोनाल्ड ट्रंप को नरेंद्र मोदी ने आज निपटा दिया और साथ साथ कांग्रेस और उसके एजेंडे को। G7 में पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन ट्रंप के अलावा पीएम मोदी G7 में जिन जिन नेताओं से मिले वो पीएम मोदी से ऐसे मिले जैसे कोई वर्ल्ड लीडर नहीं बल्कि कोई फैन या फॉलोअर्स पीएम मोदी से मिल रहा। जैसे इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी पीएम मोदी से मिली तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि आप तो बेस्ट हैं, आपको फॉलो करने की कोशिश करती हूं। सुनिए जरा। मोदी और मेलोनी जब भी मिलते हैं तो उनका जो हैशटैग है मोदी मेलोनी मेलोडी, उसकी चर्चा शुरू हो जाती है। लेकिन मेलोनी दुनिया के सामने कह रही हैं